मुझे ठीक से याद है कि प्रशांत किशोर ने इस बात को ठीक कहा था कि बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी केवल लोगों को वोट नहीं चाहते, लोगों का वोट नहीं चाहते, बल्कि वह उनके दिमाग पर प्रभुत्व चाहते हैं कि वह क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, क्या सोच सकते हैं, इन सभी पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे ठीक से याद है ये प्रशांत किशोर ने कहा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह सबसे बड़ी गलतफहमी है और सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह सोच रहे हैं कि राजनीति का अर्थ लोगों के दिलों पर और दिमाग पर कब्जा करना होता है। मेरे दोस्तों, नियंत्रण होता है। राजनीति का अर्थ लोगों पर नहीं, तंत्र पर कब्जा होता है। आप कितने मजबूत लीडर हैं, यह इस बात से साबित कभी नहीं होगा कि आप लोगों के दिमाग पर कितना मजबूती से छाए हैं। वह हमेशा इस बात से तय होगा कि आप देश के तंत्र और प्रणाली पर कितनी मजबूत पकड़ बनाए रखे हैं। इसे आप सीधे सीधे ऐसे समझ लें तो जिस तरीके से शरीर में खून और तमाम अंग हैं, उन पर आप दवा दारू से नियंत्रण करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि मर्ज क्या है, तो यह दवा दारू सदा के लिए काम नहीं आएगा। आप सोशल मीडिया को, प्रचार प्रणाली को किसी ड्रग्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जनता के दिमाग में भ्रम पैदा हो तो वह ठीक हो रहे हैं। लेकिन भ्रम पैदा होने से या मस्तिष्क को ड्रग्स से बरगलाने से, अंगों के सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। यह अंग ही एक देश के तंत्र प्रणाली होते हैं जिनसे आपका ध्यान उठ चुका है और इस बात को स्वीकार करने में आपकी भलाई है। यह इसी तंत्र पर अनियंत्रण का कारण है। ना तो आप इस देश में धन दौलत होने से बावजूद भी अपने लोगों को समय रहते हुए टीका नहीं मुहैया करा पाए और नहीं आप घर के भीतर होती कालाबाजारी और दवाइयों की कमी, अस्पताल में जरूरी साधनों की कमी को पूरा कर पाए, क्योंकि आपका तंत्र पर नियंत्रण नहीं, उतना नहीं है जितना आप अपनी छवि बनाने में दिखा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। अप्रैल की शुरुआत में इस महामारी से जब देश में हाहाकार मचना शुरू हुआ और तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो गया, लोगों की जान जाने लगी, तो सवाल बना रहा कि क्या तंत्र सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी तंत्र को छोड़कर अपनी चुनावी मंत्रों में लगे हुए थे। उनका यह बयान, कोरोना जब देश को जकड़े हुए है, तब उन्होंने कहा, मुझे इतने लोगों को देखकर खुशी हो रही है कि मेरी रैली में इतने लोग कभी नहीं आए। इससे साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री के दिमाग में तंत्र की सुचारुता का ख्याल पीछे छूट गया।